नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा में पांचोपुर में सफाई कर्मी रामसेवक जी के घर पे मौजूद हैं और इनका घर घर नहीं कह के आप कह सकते हैं कि मवेशी के घर से भी बदतर है। घर के ऊपर में टाटी तक नहीं है, किसी तरह पन्नी से इसको जो है सो ऊपर से कवर किया गया है। बारिश होती होगी तो पूरा पानी घर में चला जाता होगा। 2 रूम है, छोटा-छोटा सा, अंधेरा है, खिड़की भी नहीं है और परिवार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि काफ़ी नरकीय जीवन रामसेवक राम जी के परिवार वाले, और जब तक रामसेवक राम जी जिंदा थे, जीते थे। इन्हीं सब लोगों का पेट पालने के लिए वो नगर पंचायत में सफाई कर्मी के तौर पे काम करते थे और रोसड़ा शहर से कचरा उठाते थे। अब सोचिए, जिनके घर में 10-15 परिवार में सदस्य हों, आमदनी कुछ नहीं हो, रहने के लिए घर नहीं हो, शौचालय नहीं हो, उनको रोजाना मजदूरी मिलेगा तभी तो वो पेट पालेंगे ना। अब मजदूरी ही नहीं मिलेगा तो कैसे पेट पालेंगे? कितना दिन कर्ज मांगेंगे? हाँ, अगल बगल में कुछ अच्छे लोग हैं जो उनको कर्ज दे दिया करते थे या मदद के नाम राशि। तो 10 दिन होगा, 15 दिन होगा, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, जब 3-3, 4-4 महीना नहीं मिलेगा मजदूरी तो आवेश आना तो निश्चित है। तो आवेश आया, थप्पड़ चला, गलत हुआ, लेकिन उसके बदले में उनको पीट पीट कर मार दिया गया। यही प्रकरण है जो सब लोग रोसड़ा के देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें दो तरह की बातें चल रही है कि एक की जो थाना में जो है सो बुरी तरह से उनको पीटा गया, दूसरा ये कि मारने के बाद वो जब घर आए और पुलिस अरेस्ट करके जब उनको थाना ले जा रही थी तो रास्ते में ही उनको काफ़ी इंटरनल रूप से टॉर्चर किया गया, मारा गया। ये एक प्रकरण है। दूसरा ये कि उनके हॉस्पिटल जाने के बाद से और दाह संस्कार होने तक बहुत सारा जुल्म पुलिस के द्वारा किया गया है। अब मामला यह है कि यह रोसड़ा विधानसभा, यहाँ के जो विधायक हैं वो दलित हैं, सांसद जो हैं वो दलित हैं, बहुत सारे नेता दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, सरकार चलती है दलित के नाम पे। और बताइए, एक दलित आदमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन एक भी दलित नेता खड़ा नहीं हुआ। खड़ा कौन हुआ? एक दरभंगा प्रखंड का आदमी, ये दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के आदमी जो रोसड़ा के लोगों के लिए भी आवाज उठाते थे। ये जब सुने, ये सब देख रहे थे वहां से, जब इनको लगा कि भाई रोसड़ा अब नेता विहीन हो गया है, कोई नहीं है इनको न्याय दिलाने वाला, तब वहां से चल के आए हैं, परिवार वालों से बात किए हैं, कैसे कैसे कानूनन इसमें आगे बढ़ना है, कैसे न्याय लेना है, ये सारे चीज समझाए हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आगे इस मामला में क्या हो सकता है और कैसे इनके परिवार को न्याय मिल सकता है। देखिए, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एवं कई गणमान्य लोगों ने फ़ोन पर सूचना दिया कि इस तरह की घटना रोसड़ा में हुई है। तो मैं तो 2 दिन से बीमार था, उसके बाद भी कोशिश किया कि नहीं, मैं जाकर देखता हूं कि स्थिति क्या है। जब कल रात में मुझे सूचना मिली कि परमेश्वर रामसेवक राम जी की मृत्यु हो गई, तो मैंने अपने स्तर से जानकारी इकट्ठा की। तो इस दरमियान पता चला कि विगत 6 महीनों से अपने मजदूरी का डिमांड नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला जी से कर रहे थे, अपनी गुहार लगा रहे थे, लेकिन वो आदमी इनका मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं था। यही नहीं, कई ऐसे विकास संबंधित योजनाएं हैं जो सरकार चाहती है गरीबों तक पहुंचे, दलित महादलित तक पहुंचे, लेकिन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला के कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया। न तो सही से दुर्गा पूजा में साफ सफाई हो सका, न तो सही से दीपावली में जो है हो सका। मजदूरों ने बिना पैसा लिए वो काम करने का काम किया। जो दलित महादलित हैं, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेबर एक्ट में स्पष्ट निर्देश है कि जो भी मजदूरी करता है उसको 15 दिन के अंदर किसी भी कीमत पर भुगतान होनी चाहिए। लेकिन इस गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं किया गया। एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा, एक सरकारी अधिकारी के द्वारा इस तरह का
तो यह तो सरकार के साथ खिलवाड़ है, सरकार के नियम कानून को तोड़ने के बराबर है। और उसी नियम कानून को तोड़ने के वजह से मैंने देखा है कि किस तरह झोपड़ी में ये रह रहे हैं। झोपड़ी भी नहीं कहिए, अरे झोपड़ी भी नहीं है, यह पन्नी से, जो बरसात के मौसम में रहना मुश्किल है। और गरीबों की हालत कौन समझता है? जो समाज में क्षेत्र में रहता है उसकी, गरीबों की बात को समझता है। किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाते थे, लेकिन उनका मजदूरी नहीं दिया गया। और मजदूरी मांगने पर जब वह बार बार मांग किए, उसी बात मान लीजिए कि गुस्से में उन्होंने हाथ चलाया। स्वाभाविक है कि आप यदि भूखे रहेंगे और आपका कुछ बकाया है, तो वो तो गुस्सा जब आएगा तो आप जो है हाथ चला सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं। और इसी बिल्कुल, जब पेट का सवाल आता है तो लोग बड़ा बड़ा सा कुकर्म भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कम से कम कुकर्म नहीं किए, ये मांग रहे थे अधिकार, क्योंकि इनके पेट के साथ साथ इनके घर में 10-15 लोग हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी भूखा थे। यही चीज ही बोल रहे हैं कि वो जो थप्पड़ चला था वो कोई शौक से या प्यार से इससे नहीं चला। नहीं, वो जानबूझकर यह नहीं मारे, वो अपने अधिकार के लिए, चूंकि अनपढ़ थे, गरीब आदमी, अनपढ़, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, और लाचारी बस उन्होंने हाथ चलाया, कोई गलत नहीं किया। गलती मैं मानता हूं कि एक अधिकारी पर हाथ चलाया, लेकिन उस अधिकारी को सोचना चाहिए था कि उन्होंने बिहार सरकार के गाइडलाइन को पालन नहीं किया, लेबर एक्ट के एक्ट को पालन नहीं किया। तो उन पर क्यों नहीं एफआईआर हुआ? क्यों नहीं एफआईआर हुआ? एक दलित महादलित के साथ अत्याचार किया गया, उसका बकाया वेतन को रोका गया, उस अधिकारी पर क्यों नहीं एफआईआर की गई? जब वहां नगर परिषद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने नगर परिषद कार्यालय में ताला लगाने का काम किया था, बंद करने का काम किया था, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, लेबर का भुगतान नहीं करवाया। आज क्या कहते हैं, हत्या हो जाती है राम सेवक राम की, वह हत्या है, मृत्यु नहीं हुई है, वह हत्या हुई है। एक तरफ एफआईआर करवाया गया, एफआईआर करवाने के बाद जयचंद अकेला ने अपने जो करीबी हैं उनको, उनके साथ उसको उठवा के बुरी तरह पिटवाया गया, जो मेरी जानकारी में है। और यह बाहर से बाहर पिटवा कर उसको थाना पर भेजवाने का काम किया, अधमरा करके। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। ये एक कंफ्यूजन है कि थाना में नहीं मारा गया था। इनको जब अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो रास्ते में इनके साथ मार पिटाई की गई थी, ऐसा जो है सो लोग बोल रहे हैं और ऐसी जानकारी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है मेरी जो जानकारी है। अब मेरा जो सूत्र है, मेरा सूत्र बिल्कुल सही है कि रास्ते में उसको पीटा गया, जयचंद अकेला के द्वारा जो है, उनके आदमी के द्वारा पीटा गया, और पिटवाने के बाद थाना को जो है हैंडओवर किया गया, जो स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। और इधर इन्हीं के लोगों ने कहीं ना कहीं थाना की पूरी मिली भगत है, तभी तो ऐसा हुआ। नहीं, उसके बाद जयचंद अकेला जो कार्यपालक पदाधिकारी है, इन्हीं के लोगों ने रूमर करने का काम किया कि थाना जब अरेस्ट यहाँ से किया गया और रास्ते में अगर पीट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं थाना से है मिली भगत, तब ना रास्ते में पीटा। देखिए, मैं इस मुद्दे में, मैं जैसा कि मुझे जानकारी है कि बाहर में पीट कर जो है उसको हैंड ओवर किया गया, तो बाहर में पीट कर हैंड ओवर किया गया, जांच का विषय है, जांच का विषय है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और रही बात क्या कहते हैं इसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिटने के बाद उन्हीं के लोगों ने रूमर करने का काम किया कि उसको जो है थाने में बुरी तरह मिटा है, क्योंकि ये लोग जो है मामला कुछ और तुल पकड़ ले। अगर किसी बुरी तरह से पीटे हुए आदमी को थाना में दिया जाता है, पुलिस तो इतना समझ ही सकती है ना कि इसको भाई मार पीट के दिया गया है, कुछ हो सकता है, तो उसमें तो पुलिस कर सकती थी ना। हाँ, उस समय जो है उनका बयान लेना चाहिए, बयान लेकर जो है आगे का कार्रवाई करनी चाहिए था। कहीं न कहीं जो है ये तो नहीं चूक हुई है, प्रशासन की स्थानीय थाना से भी चूक हुई है कि अगले का बयान लेकर तुरंत उस पर उनके आवेदन के आलोक में भी एफआईआर होनी चाहिए थी कि आखिर इसके साथ घटना क्या हुई। यदि मेडिकल के लिए भेजा गया तो समुचित इलाज उनका होना चाहिए था। दूसरा एक चीज़ है, चलिए मृत्यु हो गई
उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी को लेकर के इनके परिवार के लोग आ रहे थे, लड़का लोग आ रहे थे, तो पुलिस की पूरी एस्कॉर्ट थी इनके साथ में, और रास्ते में ही दबाव बनाया जा रहा था कि इधर ही तुम लाश को जला लो। इनके पास जितना डॉक्यूमेंट्स था, इलाज का पेपर था, सब कुछ इनसे छीन लिया गया। पटना में भी इनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि किसी भी तरह से इनको मानसिक रूप से इतना डरा देते हैं कि कोई भी कानूनन स्टेप ये नहीं ले। इस पर आप क्या बोलिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी गरीब के साथ कुछ होता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है, और गरीब इसीलिए गरीब कहलाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया था, माननीय एक रिटायर्ड जस्टिस का, कि गरीब के लिए थाना पुलिस नहीं है। और यह मैं देख रहा हूं, और इसलिए इनकी लड़ाई को मैंने लड़ने का काम किया। कई ऐसे गरीबों का लड़ाई लड़ने का इसलिए काम किया। लड़ाई लड़ने की बात बोल रहे हैं, अभी आप परिवार वाले को बोल रहे थे कि हम अपने खर्च पे, आपको खर्च भी नहीं करना है, चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर है, हम ऊपर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जो भी जिम्मेवार लोग हैं, किस तरह से आप इस लड़ाई को लड़िएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दो तरह का मामला हो गया है, एक तो हत्या हुई वो, दूसरा इनके परिवार के बहुत सारे लाचार बुजुर्ग लोग हैं, उनका नाम भी दे दिया गया है तोड़फोड़ वाले में और आपराधिक में। तो इन दोनों मामले को किस तरह से आप देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो राम सेवक राम जी की जो हत्या हुई है, इस मामले में तो कानूनन प्राथमिकी बनती है। इसलिए बनती है कि मजदूरी का राशि नहीं दिया गया, मजदूरी की राशि के लिए उनसे हाथापाई हुई। और हाथापाई का मतलब ये नहीं है कि उसको कहीं गुंडा को रख के पिटवा के उसको हत्या करवा दे, ऐसा स्थिति में ला दे कि उसकी मृत्यु हो जाए, या कहीं से जो है कानूनन ये नहीं है। और इसमें आक्रोश, जो जन आक्रोश पनपा, या कुछ लोगों ने जो है गलत रूमर देकर जो है थाना को घेरवाने का काम किया, जिसमें 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे भी थे। और रही बात, अभी जो जानकारी मिली है कि उनके लड़के का भी जो है नाम दे दिया गया है, जो अभी दाह संस्कार किए हैं, जबकि पता चला है कि वह ट्रेन में उस समय थे जब घटना की जानकारी हुई। कहाँ थे आप लोग? ट्रेन में थे, कहाँ से आ रहे थे? कोटा से। कोटा से। मतलब ये कोटा से आ रहे थे, उनका भी नाम दिलवा दिया गया। और मान लीजिए, स्थानीय पुलिस तो जान नहीं रही है कि कौन क्या नाम है, क्या है, नहीं है। कहीं ना कहीं तो कोई जो है नाम दिलवाने का काम स्थानीय लोग ही किए होंगे, या तो थाना का दलाल किया होगा। आप इस लड़ाई को अपने हाथ में ले रहे हैं कहीं ना कहीं, किस तरह से राम सेवक राम जी की लड़ाई का, कैसे कानूनन लड़ाई लड़ी? कानूनन लड़ाई मैंने बता दिया। इसमें युवक की साफ गलती है, नगर पार्षद के कार्यपालक पदाधिकारी की साफ मनमानी है, जिसके वजह से इनकी हत्या हुई। इसलिए मैं इस मामले को मानवाधिकार आयोग से लेकर मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, और मैं मांग करूंगा कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और 50 लाख का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिले, ताकि अपने परिवार का जीविकोपार्जन सही ढंग से चला सके। एक गरीब, एक दलित की हत्या हुई है। साफ तौर पे इनका कहना है कि मानवाधिकार आयोग में देंगे, और जितनी लंबी लड़ाई होगी ये अपने खर्च पर लड़ेंगे, और इस परिवार को, जो हत्या के आरोपी हैं जिनका नाम ले रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा राशि मिले, जिससे आर्थिक रूप से इन लोगों को मदद मिल सके। और ये बोल रहे हैं, तो इस पे हम सभी रोसड़ा वालों को भरोसा रखना चाहिए कि कोई ऐसे लोग भी हैं कि जो इस लड़ाई को अब लड़ेंगे, इस गरीब का आवाज़ बनेंगे, इनकी लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे। इसीलिए अभी तक जितनी बेचैनी हम लोगों के मन में थी कि इनके साथ अब क्या होगा, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है, तो अब हम लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं कि रविंदर सिंह जी अपने हाथ में लिए हैं, परिवार का सहयोग अच्छे तरीके से रहेगा इनके साथ, और इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब हम लोगों को उम्मीद रखना चाहिए कि राम सेवक राम जी के हत्यारों को सजा भी होगी, और इस परिवार को मुआवजा भी मिलेगा, और एक मैसेज जाएगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों में जो गरीब आदमी को इंसान नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि इसको मरवाइए देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, उसके लिए तो सबक आज तक तो बनता आया और बनेगा। फिर यह घटना जो है, इन्होंने जो सरकारी पद का दुरुपयोग किया और एक गरीब लाचार मजदूर की जो हत्या की, इसके लिए सजा तो मैं दिलवाऊंगा।
जयचंद अकेला हो चाहे उसके सहयोगी जो भी हो, ऐसे को मैं सजा दिलवाऊंगा। और मुझे समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब पर पूरा विश्वास है। वो एक ईमानदार पदाधिकारी हैं और वो न्याय करेंगे, जरूर न्याय करेंगे। और जो निर्दोष लोग फंसे हैं, जिनको गलत ढंग से नाम दिलवाया गया है, वो अपने पर्यवेक्षण में नाम उनका हटाएंगे, यह मुझे पूरे विश्वास है। और मैं तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, तो इसलिए लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, लोगों को न्याय मिले। जिनका गलत नाम पड़ा है, बोल रहे हैं कि सुपरविजन जब होगा तो वो सब हटाया जाएगा, ऐसा इनको उम्मीद है, हटाया जाना भी चाहिए। दूसरा, हम इन परिवार के लोगों को भी भरोसा है कि ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। और हम रोसड़ा के लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई लड़े, और जहां कहीं भी मीडिया के तौर पर या फिर आम नागरिक के तौर पर हम लोगों की, रोसड़ा के लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके साथ पूर्ण रूप से खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।